वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को रस, छंद, अलंकार बताऊंगा जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये पूरे 6 मार्क्स में पूछता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं रस। रस को हम रस देखेंगे। रस में करुड़ रस पहले देखेंगे कि करुड़ रस क्या होता है। करुड़ रस का अस्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुड़ रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये इसका उदाहरण है करुड़ रस का, ठीक है। अब आगे है हास्य रस। हास्य रस क्या कहता है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है, ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। ये इसका उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अलंकार अब देखेंगे, ठीक है। अलंकार क्या होता है। अलंकार में पहले उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो लील पड़ी शैल पर आतप परयो प्रभात। ये इसका उदाहरण था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका जो उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल है रूपक अलंकार का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म, ठीक है, गुण धर्म उनका समान होना चाहिए, के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। अब चलिए हम लोग छंद को देख लेते हैं, ठीक है। छंद में सोरठा छंद, यह जो होता है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। इसका जो उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोला छंद। ठीक है, रोला छंद यह एक सममात्रिक छंद है। रोला जो है एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये इसका उदाहरण है। ठीक है, रोला छंद का। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जितना भी बताया हूँ, अगर आप लोग उतना तैयार कर लेते हैं तो मैं ये पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग 6 मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद।